आज हम डिस्कस करेंगे द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या होते हैं बाय अर्हेनियस। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट था अर्हेनियस का। इसने एसिड और बेस को कैसे एक्सप्लेन किया। इसने कहा एसिड एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेसिस एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी मान लो कोई वाटर है, वाटर के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर एसिड को डाला तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयन दे देगा। देन है बाकी कुछ और भी होगा, सपोज Cl नेगेटिव भी हो सकता है, अदर कंपाउंड मे बी NO3 नेगेटिव, सो ऑन एक्सेट्रास, है ना। सिमिलरली और उसने बेस का भी ऐसे कंसेप्ट दिया कि जब आप किसी बेस को किसी वाटर के अंदर डालोगे, याद रखना जो हम लिक्विड ले लें वाटर के अंदर डालेंगे, तब जो OH नेगेटिव आपके पास होगा वाटर के अंदर, वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव देगा। अदर कंपाउंड भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव। ये वो आपको इतना क्लियरली नहीं समझ आ रहा होगा, बट आप सिंपल यही समझिए। आगे मैं एग्जांपल से बताऊंगा, आप सिंपली ये समझिए कि एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है, जब आप इन्हें वाटर में डालेंगे तो वो H पॉजिटिव देगा, और जब आप इन्हें बेसिस को डालेंगे तो वो OH नेगेटिव देगा। एक और बात, H पॉजिटिव को कई बार H3 पॉजिटिव भी लिख देते हैं, वो सिंपल ही एसिड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। H पॉजिटिव लिखो चाहे H3 पॉजिटिव लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन और प्रोटॉन, ये तीनों एक ही है। इट मीन्स मेरा मतलब ये है कि कई बार आपको H पॉजिटिव आयन को ही हाइड्रोजन आयन कहते हैं, उसको ही प्रोटॉन कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी मतलब आप अलग अलग वे से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, एसिड आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटॉन, टू गिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, मतलब बुक में आपको कुछ भी दिया हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव आयन को ही हाइड्रोजन आयन कहते हैं, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। डन है। एक और बात, एसिड बेस कंसेप्ट अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरी बात एक याद रख लेना, हमारे पास मीडियम वाटर डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वाटर नहीं है, अगर कोई सब्सटेंस नहीं है, तो आप नहीं बता सकते कि एसिड है बेस है। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अर्हेनियस एसिड एंड बेस HCl। HCl को जब आप वाटर के अंदर डालेंगे, किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर ही डालेंगे बेसिकली आप, तो आपके पास H पॉजिटिव आयन हो जाएगी अंदर और क्लोरीन आयन निकल जाता है। ठीक है, क्लोरीन आयन भी वाटर के अंदर ही रहते हैं, बट हमारा मेन टारगेट है कि हमें H पॉजिटिव आयन पता चाहिए। तो HCl हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है, क्लोरीन नेगेटिव, तो H पॉजिटिव आयन वाटर के अंदर फॉर्म होगी, तो इट मीन्स ये एसिड है। नेक्स्ट देखते हैं NH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अब इस वाटर के अंदर मिलाएंगे तो आपके पास सोडियम पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव है, निकल वो भी आपके पास वाटर के अंदर देगा, पर हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर OH नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है तो मीन्स बेस है, तो ये अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है। मैं आपको और भी अच्छे से बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। ठीक है, बेसिक तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एसिड और कौन कौन सा बेस है। एक और बात, इसके लिए ये भी आप समझ सकते हैं, जिन एसिड्स के साथ में H लगा होता है वो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है, जिनके अंदर OH लगा होता है वो बेस है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो ये है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCO3, HNO3, HCl एक्सेट्रा, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिडिक, आपने सारे नहीं याद रखना, 4-5 याद रख लेना इनमें से। और ये अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है, जिनके अंदर OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये सारे आपके पास, आप देख लेना इन डाटा सारा। ठीक है, इनमें से आपने मेन याद रखने हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए, जिसके मेन मैं आपको 2-3 और यहाँ भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड आपको पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड भी पता होना चाहिए आपको, नाइट्रिक एसिड ये पता होना चाहिए, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड है यही पता होना चाहिए। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये मेन है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मेन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अर्हेनियस एसिड और कौन कौन से अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो ये है आपको कुछ और एग्जाम्पल जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दी ना, अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपने इस तरह से एग्जाम्पल लिखने, आपने शो करना है एक्वस वाटर शेयर, ये शो करना है। तो मैंने आपको एक सिंपल बताया था कि कैसे होता है, आपने ना ऐसी रिएक्शन नहीं लिखनी एग्जाम में, आपने शो करना है कि कौन सी एक्वस फॉर्म है, आप वाटर यूज़ करें एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे HCl एक्वस है, जब आप इसको यहाँ पे भी वाटर लिख लेना है आपने, वाटर से ट्रीट करेंगे तो H3O पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन नेगेटिव बनेगा। मैंने कहा था कि H3O पॉजिटिव
एच पॉजिटिव के बराबर ही होता है, एक तरह से एच पॉजिटिव ही होता है। मीन एच पॉजिटिव आयन इसमें प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स एसिड है। HNO3 भी देखो, ये H3O पॉजिटिव बना रहा है, NO3 नेगेटिव। H3O पॉजिटिव भी एक तरह से H पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी एसिड है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट होकर सोडियम पॉजिटिव बना रहा है, बट हमें OH नेगेटिव चाहिए एक्वस, तो ये बेस है। सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 2OH नेगेटिव आयन दे रहा है, इट मीन्स ये बेस है। तो आपने एग्जाम्पल्स लिख लेनी है, ये भी शो कर देना कि कौन कौन से एसिड्स और कौन कौन से बेसिस हैं, और ये आपने एक डेफिनेशन भी लिख देनी है। थैंक यू।